नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों का मास्टर वीडियो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आपको 50% स्कोर गेन करना है। वीडियो को अंत तक देखकर देखिए कि आप कितना स्कोर गेन कर पाते हैं और आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। अपना स्कोर चेक करके ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था। इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो कंथक जो है गौतम बुद्ध का घोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कंथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सेन वंश की स्थापना किसने की थी। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सेन वंश की स्थापना किसने की थी, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था, इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास में। कृष्ण प्रथम नाम का जो राजा था, जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने इनमें से क्या बनवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण वर्मन कृष्ण प्रथम ने बनाए थे। पत्थरों को काटकर चट्टानों पर एक कलाकृति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। वल्लभी काल इन 4 ऑप्शन में से किस काल को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो वल्लभी काल जो है गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था, गुप्त काल को वल्लभी काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, ये विचार किसके थे। भारत की रुई के बारे में ये विचार किसके थे कि भारत की रुई अन्य रुइयों की अपेक्षा सफ़ेद है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने ये बात कही थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और उसने ये बात कही थी कि भारत की रुई जो है अन्य रुइयों की अपेक्षा अधिक सफ़ेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपको बताना है। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो इन 4 ऑप्शन में से गुप्त राजाओं ने जो है ऑप्शन नंबर 1 और 4 दीनार और सुवर्ण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण और दीनार ये 2 सिक्के चलवाए थे। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। दीनार जो रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था, और स्वर्ण ये सोने और चांदी का मिश्रित एक सिक्का था जो शुद्ध भारतीय सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे। तो कुषाणों ने जो है सोना, चांदी, तांबा इन सभी सिक्कों को चलवाया था। कुषाणों ने सोना, चांदी और तांबा ये तीनों सिक्के चलवाए थे। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपसे आता है कि तुषारी लोग किसे कहते हैं, तो कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। राइट आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारा और फिर शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई। अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ के अधीन था। बृहद्रथ उस समय सम्राट था, उसको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारा और मौर्य साम्राज्य के बाद में शुंग वंश की नींव डाली, शुंग वंश का साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा। मोगलीपुत्र तिस्स बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे। अशोक के पुत्र महेंद्र के भी ये आध्यात्मिक गुरु थे। मतलब अशोक के और महेंद्र दोनों के ही आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था।
वो कौन सा यज्ञ था जिसमें वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा सौत्रामणि नाम का जो यज्ञ था, वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सुरा का उपयोग किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा सौत्रामणि यज्ञ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 राज युद्ध के नाम से भी इसे जानते हैं। 10 राजाओं का युद्ध जो है परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था। किसने? भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को इसमें हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो रामपाल जी ने इन 4 ऑप्शन में से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध की मां महामाया कोलीय वंश से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंशीय कोलीय वंश, क्षत्रिय वंश के अंदर आने वाला कोलीय वंश उसकी रानी थी। इनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन से हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की मां महामाया जो है कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भट्टारक ने। ऑप्शन नंबर, विकास की बात हो रही है, उसको डेवलप किसने कराया था? भट्टारक ने वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास कराया था। वल्लभी विश्वविद्यालय भट्टारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल राजा ने। ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण राजा जो कि पाल राजा था धर्मपाल ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त के कार्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। कुमार गुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीनयान। बौद्ध धर्म का हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और ना ही ये विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे, वो सिर्फ उनके आदर्शों को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विनय पीटक। नैतिक आचार संहिता के बारे में विनय पीटक बतलाता है। इसमें मुख्यतः कानून था, इसमें संघ, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम वगैरह दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नैतिक आचार संहिता के बारे में विनय पीटक से जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बतलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बतलाता है? तो सुत्त पीठक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सुत्त पीठक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके कार्यकाल में हुआ? तो बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास कनिष्क के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका विकास कनिष्क के समय हुआ था। असंग ने इसकी शुरुआत की थी। बौद्ध धर्म के असंग एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी महायान पंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान इन दो भागों में विभाजन जो है बौद्ध धर्म की चौथी संगति में हुआ। ये चौथी संगति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये संगति जो है अजात शत्रु के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष सब कमी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में वैशाली में हुई थी और कालाशोक के राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसके काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी। 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बतलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को घोड़े का चिन्ह दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध के निर्वाण में कौन सा चिन्ह बतलाता है? तो गौतम बुद्ध के निर्वाण में बोधि वृक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था और बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध के जीवन का कौन सा चिन्ह, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कौन सा चिन्ह बतलाता है? तो कमल का और बेल, कमल और बेल गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 8वीं सदी में की थी। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट पेपर। आपने क्या स्कोर गेन किया, क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर रोज़ सुबह 7 बजे से और रात में 8 बजे से जीके की लाइव क्लास होती है। आप जीके की लाइव क्लास में हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। जीके में हम मिक्स क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप सभी पढ़ने के लिए आ सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।